श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, पेज नंबर 195 से। देवा इति च तद्विदा। अब देवतावादी कहते हैं कि देवता तत्व है। यज्ञवादियों में एक देवतावादी होते हैं। हम लोग गांवों में देखते हैं कि पेड़ के नीचे मिट्टी के देवता बना बना कर रखे रहते हैं। ये क्या है? बोले कि ग्राम देवता हैं। फिर एक एक गांव में काली देवी अलग होती है और दो गांव में झगड़ा हो तो दोनों गांव वाले अपनी अपनी काली की पूजा करते हैं। भला कालनाथ काली जो सब निगल जाए उसी को काली कहते हैं। तो यह लोक तो देश की प्रधानता से होता है और काली जो है यह काल की प्रधानता से होती है। इसमें भी बड़े बड़े मजेदार देवताओं के वर्णन होते हैं। काली का एक रूप है आद्यपाद दशकम, हाथी भी दह मुंह भी हाथ भी 10, मुंह भी 10 और पाँव भी 10। अब जरा कल्पना करो, आपके मन में आवेगा। कैसे आवेगा? इसमें भी महाकाली अलग और दक्षिणा काली अलग हैं। फिर कादी विद्या अलग, कली आदि से जो प्रारंभ होती है, और हादि विद्या अलग जो ह्रीं से प्रारंभ होती है। तो सबसे बड़ी देवतावादी हमारे पूर्व मीमांसक हैं। सो उन्हीं की बात आपको सुनाते हैं। यह अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने वेद पढ़ना शुरू किया। तो उनको ऐसा लगा कि यह जो हमारे वैदिक हिंदू धर्मानुयायी हैं वे बहुदेववादी हैं। मुसलमान धर्म बहुत बढ़िया क्योंकि वह एक ईश्वर को मानता है। ईसाई धर्म भी बहुत बढ़िया क्योंकि वह एक ईश्वर को मानता है। और हिंदू धर्म तो बड़ा बिखरा हुआ धर्म है, ऐसा अंग्रेजों ने निश्चय किया हुआ है। इस विषय पर पुस्तकें लिखी हुई हैं। वे कहते हैं कि हिंदू बहुदेववादी हैं। जैसे जंगलों में आदिवासी लोग होते हैं, लुटेरे भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, और वे अलग अलग देवता की पूजा करके अपने अपने देवता से अपने इष्ट की सिद्धि चाहते हैं। ऐसे ही ये हिंदू भी अलग अलग देववादी हैं। इनको ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आपको देवतावाद की एक बात सुनावें। पूर्व मीमांसा में इस बात पर विचार है कि देवता की मूर्ति होती है कि नहीं। देवता विग्रहवती व न वा, देवता के शरीर होता है कि नहीं होता है। अब देखो, एक आधुनिकतम बात, उन्होंने यह निर्णय किया है कि देवता के शरीर होता ही नहीं। इंद्र, अग्नि, वरुण आदि जो देवता हैं इनका शरीर नहीं होता। तो क्या होता है? बोले कि जैसे 100 जगह यज्ञ हो रहा हो और 100 जगह ब्राह्मण वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्र से इंद्राय स्वाहा मंत्र बोलकर जब होम करेंगे तो उस अग्नि की शक्ति से, विधि की शक्ति से, मंत्र की शक्ति से, यजमान की श्रद्धा और ब्राह्मण के संकल्प से एक नया इंद्र उस यज्ञ में पैदा होगा और वहाँ आहुति ग्रहण करेगा। और एक ही क्षण में अगर 100 जगह इंद्राय स्वाहा बोला जाए तो 100 इंद्र अलग अलग प्रकट होंगे और वे आहुति को लेते हैं। आप देखो, जो लोग वैदिक धर्म को बहुदेववादी कहते हैं उनको इस मानसी शक्ति का और श्रद्धा शक्ति एवं विधि शक्ति का ज्ञान अब हुआ। और यह जो स्वर्गलोक है और उसमें अग्निदेव रहते हैं और अग्निदेव लोक है और उसमें अग्नि देवता रहते हैं, यह पौराणिक वर्णन है। लेकिन आप एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, इसकी ओर ध्यान दें।
यह संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का मंत्र है कि एक ही परमात्मा है। ब्राह्मण लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाना नाम लेकर उसका वर्णन करते हैं। कोई अग्नि नाम रखता है, कोई मित्र नाम रखता है, कोई वरुण नाम रखता है, तो कोई कुबेर नाम रखता है। जब हम 26-27 वर्ष की उम्र में कनखल हरिद्वार जाते तो वहाँ एक मंडलेश्वर जी के यहाँ रुकते थे। साईं जब आरती के बाद पुष्प अंजलि होती तो बोला जाता, राजाधिराजाय प्रशाहिने नमो वयम वैष्णवनाय कुर्महे। प्रणाम भगवान। इस आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।